हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीडिंग इंग्लिश पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में रोजाना बोलने वाला अंग्रेजी वाक्य बताऊंगा, यानी कि डेली यूज इंग्लिश वर्ड, यानी कि डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। हर जगह बोलने वाला। अगर कहीं ऑफिस में गए हैं, कहीं रोड पे टहल रहे हैं, कोई पूछ लेता है, कोई ट्रांसलेशन पूछ लेता है, अगर नहीं बता पाते हैं तो बहुत ही इंसल्ट होता है ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे शब्दों का लिया हूँ जो कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाएगा, साथ साथ आपको ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी से अंग्रेजी वाक्यों में बदलना भी सीख लोगे बहुत ही आसानी पूर्वक से। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए मैं आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपने शायद देखा होगा कि व्हाट्सएप में कोई एसएमएस करता है, सबसे पहले कैसे लिखता है, तो HII इसका क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हाय माने क्या होता है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ। तो हाय मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है प्यारे बच्चों? नमस्ते, ठीक है। अगर कहीं कोई बोल देता है हाय तो समझ लीजिएगा उसका मतलब होता है नमस्ते। क्या बोलेंगे? हाय, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका, अब इसका रिप्लाई क्या होता है। हाय का अगर आपने एसएमएस किया तो वो रिप्लाई क्या देगा? हेलो देगा। क्या देगा? हेलो। चलिए उसको भी देखते हैं। तो HLO इसको क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, HLO हेलो माने क्या होता है? ये होता है कौन। क्या होता है? कौन, ठीक है। कौन, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे रिप्लाई आता है उसको सीख लेंगे। ये आपको टेंस में बहुत ही ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो हेलो माने क्या होता है प्यारे बच्चों? कौन, ठीक है। यह क्या है? HE, तो इसको क्या पढ़ना? तो ही मतलब क्या होता है? हुआ। तो यानी कि अगर बोल देता है हुआ एक सेम है, आई हुआ एक आम है, तो ही जे मैंगो ऐसे बोलना है। तो हुआ आया कि नहीं आया, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर SHE इसको क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, ये यानी कि फीमेल के लिए यूज करते हैं, यानी कि लड़की, वह लड़की पढ़ती है तो सी इज रीड पढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार। तो सी का मतलब होता है वाह। क्या होता है प्यारे बच्चों? वाह, ठीक है। तो सी कहाँ प्रयोग करेंगे? जहां पर कोई लेडीज फीमेल चीज है वहां पर इस्तेमाल करना होगा, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। THAT इसको क्या पढ़ना प्यारे बच्चों? तो इसको आपको मैं बता देता हूँ, इसको पढ़ना है डैट। क्या पढ़ना होगा? डैट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो डैट मतलब होता है वह, यानी कि ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अगला चलते हैं। MY इसको क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना है माय। क्या पढ़ना है? माय। माय मतलब क्या होता है? मेरा। जैसे बोलते हैं या मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए चलिए अगला चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा IS, इसको क्या पढ़ना है? तो इज पढ़ना हो। क्या? इज। अब इज मतलब होता क्या है? तो इज मतलब हो, क्या है। जैसे बोलते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ, नहीं, यह एक कलम है, बोलते हैं ना यह एक कलम है। तो दिस इज माई पेन, इज आया कि नहीं आया, ठीक है, वही होता है। THIS इसको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? तो THIS को इसको पढ़ना है दिस। दिस मतलब क्या होता है? यह, यानी कि यह एक कापी है। तो दिस इज ए बुक, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इस प्रकार। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला चलते हैं प्यारे बच्चों। ME इसको क्या पढ़ना है? तो मी मतलब होता है मुझे। क्या होता है प्यारे बच्चों? मुझे, मुझे। अब ये कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे मुझे पेन दीजिए, तो प्लीज गिव मी पेन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए अगला चलते हैं। YOU इसको क्या पढ़ना है? तो इसको पढ़ना यू मतलब क्या होता है? तुम। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों? तुम। अब ये कहाँ प्रयोग करते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, यू आया कि नहीं लास्ट में, वही होता है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा है WE मतलब क्या होता है? हम। क्या पढ़ना? हम। या क्या बोलेंगे कि हम भारतीय हैं, यानी कि वी आर इंडियन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। ARE इसको क्या पढ़ना है? तो आर मतलब हो, तो इसको क्या पढ़ना है? आर मतलब हो। ये कहाँ प्रयोग करेंगे? तो यानी कि तुम किताब पढ़ते हो, तो इसका पढ़ेंगे यू आर रीडिंग, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस प्रकार। चलो अगला चलते हैं। लिखा YOUR इसको क्या पढ़ना? योर मतलब क्या होता है? तुम्हारा या तुम्हारे, ठीक है। अब ये कहाँ पे बोलेंगे, प्रयोग करेंगे? तुम्हारे पास क्या है? नोट्स है। योर हैव्स नोट्स, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस प्रकार। THAN इसको क्या पढ़ना? देन। देन मतलब क्या होता है? तब, ठीक है।
क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तब। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तब वह पहुंच चुका था, देन बाई रीच्ड, ठीक है, वह पहुंच चुका था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बोल सकते हैं। CAN, यहाँ क्या पढ़ेंगे, कैन। कैन मतलब होता है सकना या सकता, ठीक है, क्या होता है सकता, यानी कि वह, हाँ क्या बोलेंगे, CAN कैन, यानी कि वह हमसे जल्दी पहुंच सकता था, ठीक है। तो हमको इसको कैसे बोलेंगे कि वह हमसे जल्दी पहुंच सकता था, तो ही कैन रीच्ड बाई यू, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे बाय, इसको क्या होता है, बाय। बाय मतलब क्या होता है, के लिए, के द्वारा, यानी कि द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ही शब्द यानी कि पहले इस्तेमाल करते हैं। बाय मतलब क्या होता है, लिख लो पहले, द्वारा, द्वारा। तो यहाँ बाय द वे बोलेंगे, यानी कि कोई भी शब्द का जहाँ ऐसा शब्द आता है तो वहाँ बाय लगाना है। बाय माने के लिए होता है, के द्वारा भी होता है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। यहाँ TH, इसको क्या पढ़ना होगा, द। अब द कहाँ प्रयोग करेंगे, तो द मतलब होता है, समझ लीजिए कि द मतलब वे होता है, वाह, ठीक है, वाह। अब द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी लड़की लड़का का नाम आता है, कोई फेमस चीज़ का नाम आता है, कोई शहर का नाम आता है, वहाँ के आगे हम लोग द लगाएंगे, या कोई महापुरुष आ गया उसके आगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, डेट आ गया, फिर डेट मतलब मैं बताया वह, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है SORRY, इसको क्या पढ़ना, तो इसको पढ़ना सॉरी, ठीक है। और सॉरी मतलब को तो होता है माफ़ करना, यानी कि अगर आपने कोई गलती कर देते हैं तो पहले बोलते हैं सॉरी, ठीक है, यानी कि सॉरी मतलब माफ़ करना, ठीक है। अगला चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा BECAUSE, इसको क्या पढ़ना, तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ना बिकॉज। अब बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि या इसलिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने शायद रामायण में देखा होगा, बिकाज ये आता है क्योंकि वह बहुत धूर्त था, आता है कि नहीं आता कहीं। तो बिकाज मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि, समझ में आया। MIN, इसको क्या पढ़ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होता है माइन, माइन मतलब होता है मेरा, ठीक है। यहाँ शब्द थोड़ा इस प्रकार, यानी कि मेरा का होता तो माई, लेकिन यहाँ पर माइन भी होता है, यहाँ आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखेगा, ठीक है। अगला चलते हैं, लिखा है MISS, इसको क्या पढ़ना है, तो मिस मतलब होता श्रीमती, यानी कि श्रीमती होता, ठीक है। मिस मतलब एक होता है मैम भी होता है, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला चलते हैं, US, अस माने क्या होता है, तो अस मतलब होता है हमें या हमको, ठीक है, क्या होता है, अस माने हमें या हमको, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं, NOW, इसको पढ़ना है, तो इसको पढ़ना प्यारे बच्चों नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, अब। तो शायद आपने पिक्चर में या टीवी में देखा होगा, जब पिक्चर चलता है तो लिखता है बीच में कोने में नाउ, यानी कि चल रहा है, अब है, ठीक है। नाउ मतलब क्या होता है, अब। चलिए अगला चलते हैं, यहाँ लिखा है KNOW, तो प्यारे बच्चों इसको क्या पढ़ना है, तो ये जो के साइलेंट होगा इसको भी नाउ पढ़ेंगे, नहीं नो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नो। अब इसका मतलब तो जानना, क्या होता है प्यारे बच्चों, जानना, ठीक है। अब अगला देखते हैं, RED, तो इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना रेड, रेड मतलब क्या होता है, लाल, ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, लाल। तो लाल तो एक कलर होता है ना। चलिए अगला चलते हैं, WHITE, इसको क्या पढ़ना है, तो वाइट, वाइट मतलब क्या होता है, सफ़ेद, ठीक है। यहाँ PINK, इसको क्या बोलेंगे, पिंक माने गुलाबी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग, ये मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई छोटे छोटे शब्दों के बीच में आ जाए, कोई आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वहाँ पर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए लाइक भी कर दीजिएगा, धन्यवाद।